जैसे कि पिछली वीडियोस में आई हैव कवर्ड प्रमाणा के अलग अलग टाइप्स, कौन कौन से स्कूल प्रमाणा को एक्सेप्ट करते हैं, प्रत्यक्षा क्या है, बस इन्फ्रेंस क्या है, ये सब चीज़ें क्या हैं। अब हम एक एक को लेंगे और उनको लेंगे जो जो इम्पोर्टेंट है। जैसे मेरे हिसाब से प्रत्यक्षा और अनुमाना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उनके सब टाइप्स या सब स्टेजेस कई हैं। बाकी वर्बल टेस्टमनी या फिर कंपैरिजन उपमाना के उतने नहीं हैं। होंगे तो मैं आपको करा दूँ, ठीक है। सो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है प्रत्यक्षा, ठीक है। वेरी गुड इवनिंग एवरीवन, माय नेम इज राहुल नेगी एंड यू आर वाचिंग मी ऑन द स्कॉलर्स गाइड। सो दिस बेसिकली इज डे 69 ऑफ 150 डेज 150 टॉपिक्स। और आज का हमारा टॉपिक है प्रत्यक्षा। प्रत्यक्षा मतलब परसेप्शन, ठीक है। द वर्ड प्रत्यक्षा कम्स फ्रॉम, देखो, प्रति और अक्षा। प्रति मतलब बिफोर, डायरेक्ट, डायरेक्टली, हमारे सामने जो है। अक्षा मतलब सेंस ऑर्गन, हमारे सेंस ऑर्गन के सामने जो है, ठीक है। प्रत्यक्षा डायरेक्ट सेंसरी नॉलेज है। ये मैंने पहले भी बताया है, पर इसमें कई टाइप्स होते हैं, स्टेजेस होते हैं। इस वीडियो में हम उनको कवर करेंगे, ठीक है। नॉलेज ऑब्टेन थ्रू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट बिटवीन सेंस ऑब्जेक्ट, सेंस एंड ऑब्जेक्ट। सेंस और ऑब्जेक्ट के बीच में, सेंस मतलब सेंस ऑर्गन जो हमारे होते हैं और ऑब्जेक्ट के बीच में कॉन्टैक्ट होता है और उससे जो इंफॉर्मेशन मिलती है उसको प्रत्यक्ष कहते हैं। न्याय डिफाइंस परसेप्शन। परसेप्शन प्रत्यक्ष एक ही है। परसेप्शन एज नॉलेज प्रोड्यूस्ड बाय कांटेक्ट बिटवीन सेंस ऑर्गन एंड ऑब्जेक्ट, ठीक है। इंपॉर्टेंट एलिमेंट क्या है? पहले सेंस ऑर्गन है, ऑब्जेक्ट है, दोनों में कांटेक्ट हुआ और हमारा नॉलेज जनरेशन हुआ। जैसे ये मेरे सेंस ऑर्गन है, ठीक है। मैंने कोई ऑब्जेक्ट देखी, उसके बाद हम कांटेक्ट हुआ, चाहे मैंने देखा, चाहे मैंने सूंघा, चाहे मैंने टच किया, तो वो कांटेक्ट हुआ, उसमें नॉलेज जनरेशन हुई। विदाउट कांटेक्ट नो परसेप्शन अकर, ठीक है। वाई परसेप्शन इज इंपॉर्टेंट नाउ? इंडियन फिलोसोफर कंसिडर परसेप्शन द प्राइमरी सोर्स ऑफ नॉलेज। इंडियन जो फिलोसोफर है ना, परसेप्शन को प्राइमरी सोर्स ऑफ नॉलेज कंसिडर करते हैं। और प्राइमरी सोर्स ऑफ नॉलेज करना इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इट इज नॉट समवन टेलिंग यू अबाउट समथिंग, इट इज यू सीइंग, इट इज यू टचिंग, इट इज यू फीलिंग, ठीक है। बिकॉज इट इज इमीडिएट, डायरेक्ट एंड फाउंडेशनल, ठीक है। इवन इन्फ्लुएंस डिपेंड ऑन परसेप्शन। देखो, इन्फ्लुएंस अगर हम किसी के बारे में आगे इन्फ्लुएंस में पढ़ेंगे, हम किसी के बारे में इन्फ्लुएंस अगर लगाते हैं इनडायरेक्ट नॉलेज से हम कुछ, पर उसके लिए भी पहले हमें डायरेक्ट नॉलेज चाहिए होती है ना। फॉर एग्जाम्पल, हमने स्मोक देखा, स्मोक से हमने ये इन्फ्लुएंस कर लगा दिया कि वहां फायर लगी होगी, पर हमने पहले तो स्मोक देखा ना। स्मोक क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। हमारी आईज क्या होगी? हमारे सेंस, सेंस और ऑब्जेक्ट से हमें कांटेक्ट हुआ, उसके बाद नॉलेज जनरेशन हुई कि वो स्मोक है। और उसके बाद अगला जो अनुमाना होता है, इन्फ्लुएंस होता है, हमने लगाया कि वहां पर फायर होगी। तो अनुमाना के लिए, इन्फ्लुएंस जिसे हम कहते हैं, उसके लिए भी हमें क्या चाहिए होता है? परसेप्शन चाहिए होता है। एग्जाम्पल, यू इन्फर फायर फ्रॉम स्मोक ओनली बिकॉज प्रीवियसली यू परसीव्ड स्मोक विद फायर, ठीक है। अब न्याय एक्सेप्ट 5 एक्सटर्नल सेंस ऑर्गन। आईज हो गया, ठीक है, फॉर्म, कलर, ईयर्स हो गया, साउंड, नॉइस हो गया, स्मेल, टंग हो गया, टेस्ट, स्किन हो गया, टच, ठीक है। ये तो बहुत मिनिमल से हैं। अब एक चीज आती है इंटरनल ऑर्गन, मनास या फिर माइंड जिसे कहते हैं, ठीक है। न्याय ऑल्सो एक्सेप्ट मनास, मतलब माइंड से रिलेटेड चीज, माइंड से कैसे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको पेन हो रहा है, आप किसी को दिखा सकते हो, या फिर मुझे अपना पेन दिख सकता है, पर मुझे महसूस हो सकता है। क्यों? क्योंकि आई हैव इंटेलिजेंस, क्योंकि मुझे किसकी वजह से? माइंड की वजह से। बिकॉज समथिंग आर इंटरनली एक्सपीरियंस, हैप्पीनेस, पेन, फियर, डिजायर और मेमोरी। यू कैन नॉट सी पेन एक्सटर्नली, यू परसीव इट्स थ्रू इंटरनली थ्रू माइंड, ठीक। अब परसेप्शन के टाइप अगर हम देखें, लौकिका परसेप्शन, अलौकिका। लौकिका मतलब ऑर्डिनरी, अलौकिका मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। अब लौकिका प्रत्यक्षा या फिर लौकिका परसेप्शन जो होता है हमारा, ये चीज आप ध्यान रखना, जब मैं प्रत्यक्षा बोल रहा हूँ या जब मैं परसेप्शन बोल रहा हूँ, दीज टू आर सेम थिंग, बट वन इज फ्रॉम संस्कृत वर्ड, वन इज फ्रॉम इंग्लिश। लौकिका प्रत्यक्ष, ऑर्डिनरी परसेप्शन, नॉर्मल परसेप्शन थ्रू डायरेक्ट सेंसरी कॉन्ट्रैक्ट, मतलब नॉर्मल परसेप्शन है और डायरेक्ट सेंसरी कॉन्टैक्ट से है। एग्जाम्पल, सीइंग अ ट्री, हियरिंग म्यूजिक,
टचिंग वाटर, स्मेलिंग परफ्यूम, दिस इज एवरीडे परसेप्शन, मतलब नॉर्मल है, ये कोई एबनॉर्मल नहीं। टाइप्स ऑफ लौकिका, एक्सटर्नल परसेप्शन, इंटरनल परसेप्शन। एक्सटर्नल परसेप्शन है थ्रू एक्सटर्नल सेंस लाइक सीइंग अ कार, हियरिंग अ बेल। इंटरनल परसेप्शन थ्रू माइंड, फीलिंग हैप्पीनेस, फीलिंग एंग्री, एक्सपीरियंसिंग फिगर। तो ये जो लौकिका जो हमने अभी पढ़ा था, ये तो बहुत मतलब वास्ट है, तो लौकिका ने स्पेसिफिक बता दिया। लौकिका मतलब ऑर्डिनरी परसेप्शन, या तो हम एक्सटर्नली कर सकते हैं, देख के, सूंघ के, टच करके, या तो इंटरनली कर सकते हैं थ्रू माइंड। ठीक है। हम्म। अब अलौकिका आ जाता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परसेप्शन, मतलब कुछ तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परसेप्शन बियॉन्ड ऑर्डिनरी सेंसरी कॉन्ट्रैक्ट, मतलब सेंसरी कॉन्ट्रैक्ट से बियॉन्ड है ये। थ्री टाइप्स होती है, समान लक्षणा, जना लक्षणा, योगाजा। अब पढ़ेंगे समान लक्षणा क्या है। समान लक्षणा प्रत्यक्षा, परसेप्शन थ्रू यूनिवर्सल और जनरल फीचर। यूनिवर्सल और जनरल फीचर है, मतलब जनरलाइज हो चुकी हैं वो चीजें। एग्जाम्पल के लिए, आफ्टर सीइंग मैनी काउ यू रिकॉग्नाइज काउनेस इन अनदर काउ, यू परसीव द यूनिवर्सल क्वालिटी। मतलब आपने कई सारी गाय देखी और आपने उनकी हैबिट एज्यूम कर ली, या फिर हैबिट आपने आपको पता लग गई। तो काउनेस कोई एक हैबिट है, तो आप उसको अनदर काउ में भी ऑब्जर्व कर सकते हो, जैसे जुगाली करना, या फिर घास चरना, या फिर कुछ भी और चीजें। ठीक है। जना लक्षणा होता है परसेप्शन इन्फ्लुएंस्ड बाय प्रीवियस नॉलेज, मतलब प्रीवियस नॉलेज से क्या परसेप्शन इन्फ्लुएंस होता है। फॉर एग्जांपल, सीइंग आइज एंड इमीडिएटली सेंसिंग कोल्डनेस, सीइंग चिली एंड इमीडिएटली इमेजिनिंग इट इज हॉट टेस्ट। ठीक है। हमने आइस देखी और हमें पिछली कोई नॉलेज है आइस के साथ कि वो ठंडी होती है, तो सेंसिंग कोल्डनेस। सीइंग चिली, चिली मिर्च देखी और हमें परसेप्शन, पिछला कोई हमें प्रीवियस नॉलेज है कि वो हॉट टेस्ट करती है, तो इमेजिनिंग इट्स हॉट टेस्ट। ठीक है। जना लक्षणा क्या होता है, परसेप्शन इन्फ्लुएंस बाय प्रीवियस नॉलेज। समान लक्षणा क्या, परसेप्शन थ्रू यूनिवर्सल स्लैश जनरल फीचर, जो यूनिवर्सल जनरल फीचर है। अब योगाजा प्रत्यक्षा क्या है, योगिक और सुपर नेचुरल परसेप्शन, मतलब विच इज बियॉन्ड समथिंग वी कैन सी और समथिंग वी कैन एज्यूम। स्पेशल नॉलेज अटेन बाय योगीज थ्रू मेडिटेशन, उसको क्या कहते हैं, योगाजा प्रत्यक्षा। योगिक और सुपर नेचुरल परसेप्शन, जैसे एग्जाम्पल के लिए नॉलेज ऑफ डिस्टेंट ऑफ फ्यूचर इवेंट। देखो जो हमारे ऋषि मुनि होते थे ना, उनके पास तपस्या करके कई सारे डिवाइन बून भी गेन करते थे, और कई सारे उन पर शक्तियां आती थी, तो वो किस में आते हैं, योगाजा प्रत्यक्षा में, योगिक और सुपर नेचुरल परसेप्शन। दिस रिफ्लेक्ट द स्पिरिचुअल साइड ऑफ इंडियन फिलोसफी। तो देखो, मैंने अलौकिका तीन टाइप के होते हैं, समान लक्षण जो यूनिवर्सल है, जनरल है, जो आप जनरलाइज हो चुकी हैं चीजें। फॉर एग्जांपल, मेरी वीडियो 6:15 बजे आएगी ही आएगी, वो जनरलाइज हो चुकी है। ठीक है। जना लक्षणा है परसेप्शन इन्फ्लुएंस बाय प्रीवियस नॉलेज, प्रीवियस कोई नॉलेज है उसके हिसाब से हमने परसेप्शन बना लिया। ठीक है। और योगाजा है योगिक और सुपर नेचुरल परसेप्शन। ठीक है। जहां योगिक और सुपर नेचुरल परसेप्शन आएगा, यूल क्लोज योर आई एंड यूल टेक योगाजा। ठीक है। नाउ अब लास्ट आता है हमारे पास स्टेजेस ऑफ परसेप्शन। क्या क्या स्टेजेस है, ए निर्विकल्प का है कि सविकल्प का है। निर्विकल्प का है क्या है, इनिशियल वेगनेस अवेयरनेस विदाउट आइडेंटिफिकेशन, मतलब अवेयरनेस तो है पर एक धुंधली सी अवेयरनेस है, वेग अवेयरनेस है। ठीक है। और निर्विकल्प प्रत्यक्षा को इन इनडिटर्मिनेट परसेप्शन भी कहते हैं। देखो ये स्टेज ऑफ परसेप्शन है, निर्विकल्प का, सविकल्प का। यहाँ पर मैंने बताई थी टाइप्स ऑफ परसेप्शन, जिसमें लौकिका अलौकिका आई थी। अलौकिका में तीन आए थे, समान लक्षण, जना लक्षण, योगा। देखो यहाँ पर थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है, बट बिलीव मी इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड। ठीक है। यू सी एन ऑब्जेक्ट इन डार्कनेस बट कैन नॉट आइडेंटिफाई वट इट इज। देखो आपके पास एक रफ आइडिया होगा कि वो कोई चीज है, कोई इंसान है, पर आपको क्लियर नहीं है क्योंकि आपने अंधेरे में देखा। करेक्टरिस्टिक्स, नो नेमिंग, नो क्लासिफिकेशन, नो लैंग्वेज इन्वॉल्वमेंट, ओनली रॉ अवेयरनेस एग्जिस्ट। एकदम रॉ अवेयरनेस है, आपको डीप में नहीं पता वो क्या है। ठीक है। तो ये क्या हो गया निर्विकल्प का। अब सविकल्प का क्या है, सविकल्प का प्रत्यक्षण है डिटर्मिनेट परसेप्शन, मतलब यू आर श्योर व्हाट इज
व्हाट इट इज, डिटर्मिनेट हो आप, ठीक है। क्लियर एंड डिफाइंड परसेप्शन, एग्जांपल के लिए दिस इज ब्लैक पेन, ये ब्लैक पेन है, ठीक है। तो ये क्लियर है, ये वाइट तो नहीं है, या फिर ये अंधेरे में तो नहीं है, चाहे आप उजाले में देख लो उसको, ठीक है। नाउ ऑब्जेक्ट आइडेंटिफाई, क्वालिटीज नोन और लैंग्वेज इन्वॉल्व, ठीक है। हमें ऑब्जेक्ट भी आइडेंटिफाई कर दिया हमने, क्वालिटी भी हमें पता लग गई और लैंग्वेज भी इन्वॉल्व है, ठीक है। हमने एक पर्टिकुलर लैंग्वेज का यूज किया इसको एक्सप्लेन करने के लिए, ठीक है। दैट्स इट फॉर टुडे, आई होप यू अंडरस्टूड प्रत्यक्षा इन डिटेल। और इससे आगे प्रत्यक्षा में कुछ नहीं आता। हाँ, एक थियरी ऑफ एरर आते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, पर मैं उनको जैसे मैं पोस्ट के थ्रू बना के अच्छे से डाल दूंगा, और टेलीग्राम पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, वहां पर भी मैं ये पोस्ट वगैरह डालते रहता हूँ जो इंपॉर्टेंट है अपार्ट फ्रॉम दिस। Okay. That's it for today. I hope you liked it. If you did, subscribe to the Scholars Guide, comment down your valuable suggestion, and I will definitely see you in the next video. Bye bye.